अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये इस पूरी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पहले लिख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बनाते रहेंगे। ठीक है, ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r इज इक्वल्स टू आपको कितना 100 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। आर्क कैसे बनेगा, यहां से एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर और यहां से एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर। तो बेटा जो आपके पास आर्क होता है वो भी क्या होता है, सरकमफ्रेंस का कुछ हिस्सा होता है, कुछ पार्ट होता है। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट क्या हो गया आपके पास, ए और बी मान लेते हैं इसको, पॉइंट को। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, एक आर्क डाला, तो उसने बोला है इस आर्क की जो लेंथ दे रखी है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 22 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस आपके पास कितना गिवन है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, आर गिवन है 100 सेंटीमीटर। ओके बेटा, आपको इंट्रो की वीडियो में मैंने बताया था आर्क लेंथ फॉर्मूला। आर्क लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो इस वैल्यू में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, वैल्यू क्या होगी बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है बेटा 22 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 100। ओके, ये वैल्यू किस में आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई आपके किस में, रेडियन में। बट आपको वैल्यू किस में फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है डिग्री में। तो आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैम हम फॉर्मूला लगाएंगे रेडियन इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री इनटू कितना आ जाएगा बेटा, डिग्री। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पर, हमें रेडियन में गिवन है। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। ओके बेटा देखो कितना आ जाएगा, तो मैम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेडियन में मेजर कितना है, थीटा की वैल्यू 22 अपॉन 100। ओके, इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, इनटू डिग्री। ठीक है, ओके बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 22 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पर किसमें है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा बेटा पाई। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा डिग्री मेजर। ओके बेटा पाई की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी बेटा पाई की वैल्यू 22 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 22। ठीक है, इसका 7 ऊपर चला गया क्योंकि नीचे डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में। 22 से 22 कैंसिल हो गया बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या बचता है, नेक्स्ट टर्म देखो तो आपके पास है 9 इंटू 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा डिग्री। क्लियर, 9 7 होते हैं 63 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री। अब आपके पास ये प्रॉपर डिग्री में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से कर लेंगे डिवाइड। कितना हो जाएगा बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 63 को, तो 5 1 जा 5 1 3 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो आपके पास टोटल डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 डिग्री 3 अपॉन 5, ये हो जाएगी 12 डिग्री 3 अपॉन 5। ओके, अब 3 अपॉन 5 को आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मैम हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 60 मिनट यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा 12 डिग्री, 12 डिग्री। अब 5 से ना 3 को आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस मैम कर सकते हैं, पर अगर हम लिखेंगे 12 डिग्री 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 60 से, क्योंकि उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने टाइम हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 12 टाइम। ठीक है, 12 डिग्री कितना आ जाएगा 36
कितना आ जाएगा 36। ओके, अब ध्यान रखना ये आ गया हमारे पास 12 डिग्री 36 मिनट, आपके पास ये फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमने जो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं।